जी व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली और इस मास्टर में खुशामदीद। आज हम हाज़िर हैं एक नई वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे हमारी EOCR यानी कि इलेक्ट्रॉनिक ओवरलोड करंट रिले। तो बेसिकली ये 3 फेज़ के अंदर हमारी जो मोटर्स होती हैं, एक इंडस्ट्री के अंदर आपने देखा होगा कि छोटी बड़ी मोटर्स होती हैं। तो उन मोटर्स पे जब एक नॉर्मल रूटीन से हट के जब ज़्यादा लोड आता है किसी भी वजह से, तो वो ज़्यादा करंट कंज्यूम करने लग जाती हैं। जब वो ज़्यादा करंट कंज्यूम करती हैं तो उनके जलने का ख़दशा जो है वो बढ़ जाता है। तो उनकी प्रोटेक्शन के लिए, सेफ्टी के लिए ये जो EORC जो हमारी लगाई जाती है, यानी कि ओवरलोड लगाई जाती है, ये उनकी प्रोटेक्शन के लिए लगाई जाती है। तो आज हम इसके फीचर्स पे बात करेंगे, ये किस तरह काम करती है, इसमें कौन से फंक्शंस होते हैं और इसके कनेक्शंस किस तरह होते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मज़ीद ऐसे आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँच सके। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके ऊपर ये जो यू टाइप बेंट लगे हुए हैं, ये बेसिकली इसकी सीटीज़ हैं और ये श्नाइडर कंपनी की रिले है। इसके ऊपर ये आप देख सकते हैं कि इसकी मुकम्मल जो है वो डायग्राम बनी हुई है। ये बेसिकली हमारा इसके ऊपर जो है वो ब्रेकर बना हुआ है। ब्रेकर के बाद ये हमारे कॉन्टैक्टर हैं और ये कॉन्टैक्टर की कॉइल है। और ये देखें आप, ये जो 3 तारें कॉन्टैक्टर में से होकर गुजर रही हैं, उसमें से 2 तारें हमारे इस जो यू है, ये जो ऊपर हमारी सीटीज़ बनी हुई हैं, इनके अंदर से गुजर के हमारी मोटर को जा रही है। क्योंकि ये मोटर जो होती है जिसके साथ ये कनेक्ट होती है वो बेसिकली 3 फेज़ की होती है। तो 3 फेज़ से आपने 2 फेज़ जो हैं वो इस सीटीज़ के अंदर से गुजारने हैं। तो यहाँ से जब गुज़र के उस मोटर के साथ कनेक्ट होंगे कॉन्टैक्टर के थ्रू, तो उसमें से जितना भी करंट पास होगा तो वो उस करंट को ये हमारी ओवरलोड लोड जो है वो मॉनिटर करेगी। तो इसमें जो चीज़ें हैं, इसके जो फंक्शंस हैं, सबसे पहले ये पावर लाइट है, पावर LED है। जब आप इसको यहाँ पे A1 और A2 पे सप्लाई देते हैं तो हमारी पावर ऑन हो जाती है। तो पावर ऑन होने के बाद उसके बाद जो दूसरा इंडिकेटर है ये ट्रिप का है। तो जब ओवरलोड पे ये पूरा सिस्टम चल रहा होता है तो ओवरलोड लेने पे जब ये अपना फंक्शन जो है वो परफॉर्म करती है और हमारी जो है वो ओवरलोड ट्रिप हो जाती है, तो यहाँ पे ये इंडिकेशन चल जाती है और ये पावर की बंद हो जाती है। तो उसके बाद ये हमारे पास है D टाइम और ये है इसका लोड, जो हमारा मेन लोड होता है मोटर का, जिसको हमने यहाँ से सेट करना है। उसके बाद ये O टाइम है। उसके बाद ये रीसेट का बटन है, जब ये ट्रिप हो जाए तो इसको रीसेट करना है, और ये टेस्ट का बटन है। तो उसके बाद ये इसके कनेक्शन हैं। तो हम बात कर लें सबसे पहले हमारे डिले टाइम पे। बेसिकली डिले टाइम क्या होता है, तो फ़र्ज़ करें कि हमारे पास जो है वो मोटर है 3 एम्पेयर की। तो हमने यहाँ पे 3 एम्पेयर पे सेट कर लिया है। हमेशा आपने 1 या 2 एम्पेयर जो है वो जो एक्यूरेट करंट होता है, फ़र्ज़ करें हमारा 2 एम्पेयर करंट है तो हमने इसको 3 पे सेट कर लिया। तो जब 3 पे सेट कर लिए तो अभी हमारा काम आता है डिले टाइम का। फ़र्ज़ करें कि आपकी मोटर चल रही है जिसके नॉर्मल एम्पेयर हैं 2 एम्पेयर। तो फ़र्ज़ करें वो जब 3 एम्पेयर लेना शुरू होगी, तो 3 एम्पेयर से जब करंट ऊपर जाएगा तो ये हमारा जो डिले टाइम है, ये डिले टाइम उसको यानी कि इग्नोर करवाएगा कि हो सकता है कि वक्ती को टार्क हो या थोड़ा बहुत लोड हो, तो उसको इग्नोर करवाता है उतने टाइम तक जितने टाइम तक आपने इसे सेट किया। फ़र्ज़ करें हमने 5 सेकंड तक किया है, तो 5 सेकंड तक ये रिले को ट्रिप करने के लिए नहीं जो है वो अपना डाटा भेजेगा या इन्फॉर्म नहीं करेगा, क्योंकि ये वेट करवाएगा 5 सेकंड तक कि 5 सेकंड तक हो सकता है जो मैक्सिमम लोड है वो कम हो जाए। लेकिन जब 5 सेकंड बाद भी हमारा लोड कम नहीं होता, 3 एम्पेयर से वो 4 एम्पेयर की तरफ जाना शुरू हो जाता है, ये 3.5 एम्पेयर तक रहता है, तो ये 5 सेकंड तक उसको डिले करवाएगा, बर्दाश्त करेगा, देखेगा, मॉनिटर करेगा कि हो सकता है लोड कम हो जाए टार्क की वजह से। तो जब लोड कम नहीं होता तो 5 सेकंड के बाद ये इन्फॉर्म करता है हमारा ये जो ऑपरेशन टाइम है। ऑपरेशन टाइम का मतलब क्या है कि आपने यानी कि जितना भी यहाँ पे ऑपरेशन टाइम सेट किया है, ये बेसिकली मोटर के ऊपर ऑपरेशन टाइम जो है वो लिखा होता है या ओवरलोड टाइम लिखा होता है। 1 सेकंड, 2 सेकंड या 3 सेकंड, ये मोटर के हिसाब से होता है, उसकी वाइंडिंग के हिसाब से होता है कि वो कितना जो है वो करंट बर्दाश्त कर सकती है या कितना मैक्सिमम वो हीट बर्दाश्त कर सकती है। उस हिसाब से ये मोटर की नेम प्लेट पे मेंशन किया हुआ है। ये मैं स्क्रीनशॉट में आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ से आपने फ़र्ज़ करें कि इसको 3 पे सेट कर दिया, 3 सेकंड पे।
तो ये आप ये देख सकते हैं नीचे इसके सेकंड भी लिखा हुआ है। यहाँ पे भी डिले टाइम के साथ भी सेकंड है और यहाँ पे भी सेकंड है, क्योंकि ये सेकंड का ये डिजिट्स जो हैं वो इस सेकंड में काम करते हैं। तो 5 सेकंड तक इसने इसका 2 एम्पेयर से ज़्यादा जो है 3 एम्पेयर तक लोड बर्दाश्त किया। अब ये 5 सेकंड तक लोड कम नहीं हुआ तो डिले टाइम ने अपना जो है वो काम किया, इसने इन्फॉर्म किया हमारे यानी कि ऑपरेशन टाइम को। ऑपरेशन टाइम ने 3 सेकंड तक हमारी ये इंडिकेशन जो है वो ब्लिंक करवानी। जितना आपने 5 सेकंड तक किया तो 5 दफ़ा ये इंडिकेशन जो है वो रेड कलर की इंडिकेट होगी और उसके बाद ये अपना